की वीडियो में कुछ वेस्ट फैब्रिक से, वेस्ट मटेरियल से कुछ नई चीज़ें तो बनाएंगे ही किचन के लिए। साथ के साथ कुछ मैं हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी बिफ़ोर ट्रैवलिंग। आप इनको फॉलो करके अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं, अपने पौधों को मुरझाने से बचा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। अगर कोई भी टिप आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी ना कीजिएगा। यहाँ पर अपनी फ्रिज की तरफ चलते हैं, क्योंकि फूड ही होता है जिसको सही से ठिकाने लगाना ज़रूरी होता है ताकि ये ज़ाया ना हो जाए या गल ना जाए। तो यहाँ पे अदरक, टमाटर, नींबू, धनिया, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि सब्जियों में आ जाती हैं। फ्रूट्स में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह से 4-5 नींबू बच गए हैं तो इनका जूस निकाल के रखने की बजाय अगर आप ये हैक फॉलो कर लेंगे तो कुछ दिन तक आपके नींबू फ्रेश रहेंगे, सूखने से बच जाएंगे। क्योंकि समर वेकेशन चल रही हैं तो काफ़ी सारे लोग ट्रैवल की तरफ निकलते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, तो घर बंद किया जाता है। उससे पहले ये हैक्स बहुत काम आ सकती हैं। इस तरह से पानी में अदरक डाल के रखने से भी अदरक सूखने से बच जाएगा। इसके अलावा अदरक को किसी भी गमले के अंदर डाल सकते हैं, मट्टी वाले गमले में आप इसको दबा सकते हैं, जिससे अदरक सूखने से बच जाएगा और काफ़ी दिनों तक स्टे करेगा। ये हैक जो है वो दादियों नानियों वाला है, बहुत लोग इनको फॉलो करते थे पहले से। तो यहाँ पर अगर टमाटर बचे हुए पड़े हैं तो इनके स्टेम के ऊपर ऑयल लगा के रख सकते हैं, जिससे टमाटर आपके फ्रेश रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। वैसे तो मैं टमाटर जो है इनको फ्रीज़ करके रखती हूँ। ऐसे कुछ टमाटर जो होते हैं मैं रखती हूँ फ्रिज में, जिससे सलाद बनाने के लिए ये यूज़ में आ जाते हैं। तो ये कुछ हैक्स थे जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट में केला और सीज़नल जो फ्रूट चल रहे हैं, केला और ज़्यादातर आम होता है फ्रिजों में। तो केले को इस तरह से छील के आप फ्रीज़ कर दें, ऊपर वाले खाने में फ्रिज में रख दें बर्फ़ वाली जगह पे, तो इससे ये जम जाएगा। इसका जो भी पकने का प्रोसेस है वो रुक जाएगा और जब आप इसको निकाल के शेक बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा और गाढ़ा बनेगा। और इसी तरह से आम का भी छिलका उतार के उनके स्लाइस बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इससे आपके फ्रूट भी प्रिजर्व हो जाएंगे और बाद में जब आएंगे आप बिल्कुल फ्रिज खाली नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके फ्रिज में पड़ा होगा। ग्रॉसरी करने से पहले आप उनको यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रिज को अगर बंद करना है कुछ दिनों के लिए, यानी फ्रिज अभी ऑन है, वैसे कुछ दिनों के लिए बंद रहेगी, कोई भी फूड की या बंद फ्रिज की स्मेल ना आए, तो इसमें हम डाल सकते हैं प्लेट में मीठा सोडा डाल के रख सकते हैं। इसके अलावा हरा धनिया भी फ्रिज में पड़ा होता है और ये एक समर के लिए हैक भी है, क्योंकि बहुत जल्दी धनिया गलने लगता है। तो इसके पत्ते गले ना तो हम 100 किचन टावल लेके इसको एक डब्बे में रखेंगे और हरे धनिए की डंडियाँ उतार के हम इसके अंदर लपेट के रख देंगे, जिससे आपका 2 वीक आराम से धनिया चल जाएगा। और चंद पत्ते निकाल के आजकल जैसे सालन बन रहे हैं बकरे के, कट्टे के, यानी मीट ज़्यादातर बन रहा है, तो वहाँ पर हरा धनिया डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ हैक्स थे जिनको आप लाजमी फॉलो करिएगा। अब आ जाते हैं पौधों की तरफ, क्योंकि पौधे ना मुरझाएं। अब एक दिन तो इनको पानी दे दिया, जितनी सख्त गर्मी पड़ रही है दिन में 2 दफ़ा पानी दो तो तभी ये फ्रेश रहते हैं, वरना कुमला से जाते हैं। इसके लिए हम कर ये सकते हैं, एक बॉटल के ढक्कन के ऊपर सुराख करें और इसमें पानी फिल करें। ज़रा सी मट्टी को छुरी के साथ जो कहते हैं ना मट्टी ही को गोडी कर देना, वो कर सकते हैं। करके हम इस तरह से उल्टा करके बोतल को गमले के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपके पास 5-7 गमले हैं, छोटा सा आपने प्लांट एरिया बनाया हुआ है, अपना ग्रीनरी रखी हुई है, तो वहाँ पर आप ऐसे गमलों के अंदर बोतल को उल्टा करके रख सकते हैं। इससे थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो गमलों को मिलता रहेगा, यानी पौधों को मिलता रहेगा, नमी सी रहेगी। और भी काफ़ी सारी हैक्स हैं, जैसे एक बहुत और आसान तरीका है कि बड़े से टब में पानी डाल दें और 4-5 गमले अगर उसमें पूरे आ रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गमले उसमें रख देंगे, तो वहाँ से भी उनको नमी मिलती रहेगी। इसके अलावा कोई भी मोटा सा टावल पीस लेके यहाँ पर गमले के अंदर रखा जा सकता है गीला करके, और इससे भी नमी रहेगी। तो ये कुछ हैक्स थे हमारे। अब चलते हैं जी अपने किचन हैक्स की तरफ, जिनको फॉलो किया जाए तो हमारे किचन के काम काफ़ी हद तक आसान हो सकते हैं। वैसे तो ऐसी चीज़ें, ऐसे गैजेट, बहुत सारी ऐसे फैब्रिक की बनी हुई चीज़ें मार्केट से मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल है, कोई ख़रीद भी लेता है। लेकिन जो मज़ा घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से बनाने का है ना, वो पैसे लगा के ख़रीदने से नहीं आता। यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया, उसको क्विल्टेड बना दिया। क्विल्टेड ऐसे कि मैंने इसमें फ़ोम लगा दिया और ऊपर नीचे फैब्रिक है सीधा।
तो बस साइडों पे हमने सिलाई लगा दी, दरमियान में कुछ मैंने सिलाइयाँ लगा दी, बॉक्स बना दिए और फिर हम इसकी कर देंगे पाइपिंग। पाइपिंग करने से पहले हमने इसको 2 अदद पॉकेट्स भी लगा देनी है। पॉकेट्स के लिए मैंने यूज़ किया है सेम कपड़ा। इन होल्डर्स की बेस तैयार हो गई है और जो भी एक्स्ट्रा एजेस वगैरह हैं, कॉटन निकली हुई है, उसको हम काट देंगे। काटने के बाद नीट कर लेंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से लग रहा है। इसको नीट करेंगे और ये ओवन में भी बहुत अच्छे से यूज़ हो सकते हैं। ऐसे अगर आपके एरियाज़ में नहीं मिलते, कोई बड़े स्टोर नहीं हैं, तो ऐसे आप घर पे बना सकते हैं, जिससे ये होल्डर आपको कोई भी ओवन से बर्तन गरम गरम निकालना है उसके लिए बहुत काम आ सकते हैं। ये काफ़ी हद तक मोटे हैं, हाथ जलने से बच सकता है। हाथ के ऊपर जितना भी गर्म वो सेक पड़ता है ना, उससे बच जाएगा हाथ आपका। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनको ज़रा सी गुलाई की शेप दी है और इसके बाद ये मैंने 2 फैब्रिक रेडी किए थे, जिनको मैंने लगाई है बुकरम, चिप्स बुकरम लगा दिया है। इसके टॉप पे स्टिच लगाएंगे, यहाँ फिर पाइपिंग कर लें कपड़े के साथ की और कुछ इस तरह से इसको गुलाई में ही स्टिच कर देंगे मशीन के साथ। और यहाँ पर फिर अब हम इसको पाइपिंग कर देंगे। ये बहुत आसान है और तकरीबन ये 10 मिनट में बन जाएंगे। ज़िंदगी आसान कर देते हैं किचन में। ये वॉशेबल भी हैं, इनको आप जब चाहें धो सकते हैं। गर्म पानी में ज़रा सा सोक करें, सर्फ डालें और घंगाल के आप इसको सूखने के लिए डाल दें, तो ये बिल्कुल फ्रेश, एकदम नए के जैसे निकल आएंगे। मार्केट से भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे होल्डर मार्केट से भी मिलते हैं, लेकिन वो इतनी लो क्वालिटी के होते हैं। कुछ टाइम के बाद उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है और दोबारा परचेज़ करने पड़ते हैं। तो अब हम इसकी पाइपिंग कर लेंगे, जिससे इसकी एजेस जो हैं वो नीट हो जाएंगी और जितने भी धागे वगैरह हैं वो भी छुप जाएंगे। इसके लिए मैंने 1 से 1.5 इंच कपड़ा चौड़ा लेके साइडों पे लगा दिया है। पहले सीधी सिलाई लगाई है और कुछ इस तरह से अंदर की तरफ बाकी का कपड़ा फोल्ड करके ऊपर से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से इसकी फ़ाइनल लुक निकल के आएगी, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। आप जो आप मार्केट से परचेज़ करने जाएंगे सेम ऐसे ही मिलते हैं, कोई उनमें फ़र्क नहीं होता। आप इनकी लंबाई ज़्यादा कर सकते हैं, इनकी चौड़ाई भी ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहें इनको यूज़ करें। तो ये देखें जी, इनकी फाइनल लुक निकल के आ गई है और ये बिल्कुल मगरमच्छ से तैयार हो गए हैं। अब जी इनके साथ आप गरम गरम देचकियाँ वगैरह उठाएं, हाथ भी नहीं जलेंगे और अलग से कोई फैब्रिक नहीं रखना पड़ता। फैब्रिक तो इतना मोटा नहीं होता कि गरम गरम पतीलों को उठाया जाए। तो मैं आपको यूज़ करके भी बताती हूँ कि किस तरह से ये हमारी किचन में कामों को आसान बना सकते हैं। ऐसी चीज़ें हर किसी को पसंद नहीं आती। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि इनकी क्या ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें मार्केट से मिल जाती हैं, जो ख़रीद सकता है वो जाके ख़रीदे। तो आप लोगों को वीडियो देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और बैड कमेंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और टाइम निकाल के आप लोगों के साथ ये वीडियोस शेयर करते हैं, जिसमें हमारा भी फ़ायदा होता है और बहुत सारे और लोगों को भी फ़ायदा होता है जो इस वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर देखें, अब ये गरम गरम पतीली को उठाने के लिए हम यहाँ पे इन होल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। बड़े देचकों को उठाने के लिए, ओवन में से कोई चीज़ निकालने के लिए इन होल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग बताएं, ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा है। इस तरह की आलू प्याज वाली जो भी बोरी आती है, नेट की ये बोरी होती है, इसको अगर आप लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं या इनमें टुकड़े डाल के रख लेते हैं, तो इसको एक दफ़ा कुछ इस तरह से यूज़ कर लें। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, जो कि आने वाले टाइम में भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर इससे पहले भी मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर चुकी हूँ, उससे मिलता जुलता ये एक दूसरा आइडिया है। और इस तरह से हमने नेट का ये पीस निकाल लिया, इसको डबल ट्रिपल फोल्ड कर लिया और इसको ज़रा चूल्हे पे सेक लेंगे, ताकि धागे वगैरह जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं ना वो काबू आ जाएं। और इसको मज़ीद काटेंगे ना तो मज़ीद धागे निकलते रहेंगे, तो इसलिए ये ज़रा से काबू आ जाएं, जल जाएं और सुकड़ से जाएं। तो यहाँ पर हम इसको चूल्हे पे सेक लेंगे। बड़ी वाली सुई लेके कुछ इस तरह से हम साइडों पे टांके लगा देंगे। अब हमारे पास ये बन गया लूफ़ा। इसके साथ आप नहा भी सकते हैं, इसके साथ आप बर्तन भी धो सकते हैं और भी काफ़ी सारे काम लिए जा सकते हैं। डस्टिंग के लिए, जैसे किचन स्लैब को साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर झाग बहुत अच्छी बनती है। ये इसी से मिलता जुलता मैंने आइडिया आपके साथ पहले शेयर किया था, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने आज ये बनाना था, वो ख़राब हो चुका है, नया बनाना था, तो मैंने फिर ये आप लोगों के साथ भी
आइडिया शेयर कर दिया। साइडों से हम इसको धागे की मदद से स्टिच कर देंगे। ये 5 मिनट का काम है, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम इसको बनाने में नहीं लगता है। आप लोग बताएं अब आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा है। जो लोग बना सकते हैं या ख़रीद सकते हैं उनको कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। ये देखें जी कितना अच्छा ये लग रहा है। इसको आप बाथरूम में यूज़ कर लें, इसको लूफ़ा बना सकते हैं, साइड पे एक डोरी बांध दें इसके साथ, जिससे आप इसको हैंग कर सकते हैं। और डिश वॉश कर सकते हैं, इसको आप किचन में रख लें, किचन की डिश वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्मेल नहीं पैदा होती, बहुत जल्दी ये सूख जाता है। और जो स्पंज वगैरह यूज़ करते हैं ना, उनमें से स्मेल भी आने लगती है। गार्ड गैप फिलर ऐसे आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये गर्मियों में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। हर जगह से ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, या कोई ऑनलाइन नहीं ख़रीदना चाहता, तो इसको अगर मैं कहूँ आप 5 मिनट में घर में मौजूद कुछ कपड़े के साथ बना सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आ सकती है कि अगर आप लोग इस तरह की कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक का पीस ले लिया है, अपने डोर के साइज़ का ही लीजिएगा, और इसको ना इस तरह दौरा करके हमने सिलाई लगा देनी है। जो भी आपके डोर की लंबाई है आपने उस लंबाई के हिसाब से लेना है। बाकी का जो भी प्रोसेस है वो इस वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ इसको हम अब सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आपने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। दरमियान में सिलाई लगाने से पहले भी हम साइज़ नाप करेंगे डोर का। जो भी आपके डोर का साइज़ है उसकी चौड़ाई को, उसकी जितनी भी विड्थ है ना, उसको थोड़ा सा नाप लेंगे और दरमियान में 2 अदद सिलाइयाँ लगा देंगे। यहाँ पर आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने नापना है। उससे पहले आप इसको इस्त्री कर लें कि साइड की सिलाई बैठ जाए और जो भी हमारे पास कपड़े की चौड़ाई है ना वो सही तरीके से आ जाए। मैं यहाँ से नाप करूँगी। ये देखिए, इस चीज़ को हमने नापना है और बिल्कुल सेंटर में रख के नापना है। किसी दरवाजे की ये वाली चौड़ाई ज़्यादा होती है, किसी दरवाजे की ये वाली चौड़ाई कम होती है, तो एग्जैक्ट जितना भी कपड़ा लगा है वो नहीं मैंने बताया, इसी वजह से, क्योंकि डिफरेंट साइज़ होते हैं दरवाज़ों के। जैसे ये वाला दरवाज़ा, ये मैं दिखा तो ये दरवाज़ा रही हूँ, लेकिन मैं बना दूसरे दरवाजे के लिए रही हूँ। वहाँ पे इतनी लाइटिंग नहीं थी, तो वीडियो के लिए मैंने इसी का नाप किया और आपको दिखाया कि ये मैंने यहाँ पर 2 निशान भी लगा लिए हैं। और कुछ इस तरह से हमने सिलाई के लिए यहाँ पर सीधी लाइनें भी ड्रॉ कर लेनी है फैब्रिक के ऊपर। यहाँ पर सिलाई मशीन के साथ मैंने इसको सिलाई भी कर लिया है। अब आप अगर चाहें तो इसमें कॉटन फिल कर सकते हैं। कोई सी भी कॉटन अगर आपके पास अवेलेबल है वो डाल लें। मैंने इसमें कपड़े डाले हैं। कोई भी आपके पास पुराने कपड़े पड़े हैं वो इसमें डाल सकते हैं। तो दूसरी साइड को भी मैंने खोल लिया था, तो इस तरह से मैंने इसमें फैब्रिक फिल कर दिया। अब हमारे पुराने कपड़े भी यूज़ हो गए और किसी को पता भी नहीं है कि इसमें हमने क्या यूज़ किया। इसको आप लिटरली 5 मिनट में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होता है, सिर्फ 5 मिनट की बात है। अगर आप सीधी सिलाई भी जानते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये गर्मियों में बहुत काम आता है। एसी की कूलिंग को कमरे में रखने के लिए, एक्स्ट्रा इंसर्ट को कमरे से बाहर रखने के लिए भी, और कमरे की आवाज़ वगैरह भी बाहर नहीं जाती ये अगर आप ये गैप फिलर बना लेते हैं। बस यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया, कमेंट करने का भी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।